शुरू करते हैं। अंजना जी, मुझे लगता है कि आपने 100 में से 200 नंबर दे दिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। सवाल का जवाब दीजिए। डेटा बताता हूँ, मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड मत दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आपसे मार्किंग के लिए नहीं बैठी हूं मैं। सवाल का जवाब। नहीं, आपने जो दिया मैंने सवाल का जवाब सुनिए। दलाल भड़वे की तरह बात मत करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, हिंदी में बोलिए, हिंदी में। 4324 हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी मत पढ़िए। 4324 मुझे लगा आप दोनों समझती होंगी। तो जो सर्वश्रेष्ठ है ना, वो हमेशा निष्पक्ष हो, ये जरूरी नहीं है। जिस दिन पंजाब का रिजल्ट आया था, मोदी टीवी जिसको हम कहते हैं या सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, जिसपे पंजाब के जीत पे डिबेट नहीं हो रही थी, उस दिन विधवा विलाप हो रहा था, प्रलाप हो रहा था। तो इस पे गौरव भाटिया को विशेष चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्या को विशेष चर्चा नहीं करनी चाहिए कि शुभ्रांश राय जी, आपको लग रहा है कि उठपटांग बोलेंगे तो आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देगी कांग्रेस पार्टी? वरना अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखिए, वरना अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखते और थोड़ा सोच समझकर बोलते। आपकी बहस में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पक्ष रखना है तो रखिए, डिफेंड कीजिए, लेकिन उठपटांग मत बोलिए। जली ना, तेरी भी जली ना। किसी में हिम्मत दिखाने की, किसी में हिम्मत, जोन से रूट पुलिस ने दिए गए, उन रूट के ऊपर बैरिकेटिंग थे, है किसी में हिम्मत दिखाने की किसी चैनल की? हर चैनल ने दिखाया, हमने भी दिखाया। आप लोग सब डरते हो। आप लोग हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं राकेश टिकैत साहब। ना देखिए, बात को पलटने की कोशिश मत कीजिए। आपकी मजबूरी है। सही बात है, गजब बेइज्जती है। आवाज कम है, अब ठीक। अब आजकल काफी लोगों की आवाज कम हो रही है, तो मैंने कहा मेरी तो ना हो कम से कम। है क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी बट गया है? अरे भाई, अगर नहीं बटे तो गड़बड़ है। जो डेमोक्रेटिक समाज होता है हमेशा बचता है। कुछ लोगों का कुछ विचार होता है, कुछ लोगों का कुछ विचार होता है। आप क्या चाहती है, सब एक तरह सोचें? तो फिर ये मुल्क आपके लिए सही नहीं। मैं आप सऊदी अरेबिया जाइए। कहीं ये इतिहास को पलटने की साजिश तो नहीं है? कौन सी नई शहरों का नाम बदलना या टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पैदा करना? कुछ नहीं होता, ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं। ये सब आती हैं, जरा एक आपको भी टीआरपी वगैरह मिल जाती है, आपका भी काम बन जाता है। तो अगर आपने इतना उसके ऊपर टेबल नहीं बजाई होती, कितने प्रोग्राम किए थे आपने इस पे? थोड़ी सी मुझे लगता है आपने नाइंसाफी कर दी मीडिया के साथ, क्योंकि जब शहर का नाम बदला जा रहा है साहब। दुनिया को क्रिटिसाइज कर रहे ये लोग, दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। एक सेकंड, जीरो टॉलरेंस होती है इन लोगों में क्रिटिसिज्म। आपने भी सर यहाँ की जनता की नब्ज पकड़ ली है। आप पकड़ने की कोशिश करती है सुबह से शाम तक, आप भी तो यही कोशिश करती है। अब हाथ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? एक छोटी सी हिमाकत कर लूं। तो अभी तक क्या कर रही थी आप? हवाओं का रुख अब किस तरफ बह रहा है इस देश में, ये मैं बताऊंगा? हम तो समझते थे, आप लोग बताते हैं। ये हम बेकार जो रोज शाम को थके हारे आते हैं, आके आपका चैनल लगाते हैं ये समझने के लिए कि हवाओं पर रुख किधर जा रहा है, आप हमसे पूछ रहे हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से? ये सवाल मेरी तरफ से है। ओके, लिख के देना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है, बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल लगेगा। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, आपको ये अधिकार कोई नहीं देता है कि आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपको सवाल नहीं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछेंगे, हमने आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं, देखिए अंजना जी,